मुंबई कांदिवली का पोईसर जिमखाना एक बार फिर बेहतरीन और अच्छे कामों के लिए जाना जाएगा, जिसकी जीती जागती यह तस्वीर जहां जनसेवक गोपाल शेट्टी के प्रयत्न और तीन बहनों के मार्गदर्शन के साथ जनसेवक गोपाल शेट्टी ने यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए सुंदर स्पोर्ट गार्डन का उद्घाटन किया है। और यह पहला मौका है जब जनसेवक गोपाल शेट्टी ऐसे तमाम उन कामों को करते हैं जिस पर किसी और की नज़र नहीं जाती है। और यही वजह है कि तीनों बहनों की प्रेरणा स्रोत आज जनसेवक गोपाल शेट्टी ने पोईसर जिमखाना में दिव्यांग जनों के लिए बेहतरीन गार्डन का उद्घाटन किया है, जिसमें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, प्लेग्राउंड से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें बनाई गई है, जिसका लाभ जो है दिव्यांग बच्चे ले सकते हैं। जनसेवक गोपाल शेट्टी की आगे भी प्रेरणा है को बहुत जल्द वीर सावरकर उद्यान में भी दिव्यांग गार्डन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इसके पहले जनसेवक गोपाल शेट्टी ने उन तीन बहनों का सत्कार सम्मान किया, जिनकी प्रेरणा से यह सुंदर दिव्यांग गार्डन बनकर तैयार हुआ। यह तस्वीरें हैं जब जनसेवक गोपाल शेट्टी के साथ स्पोर्ट्स से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पहुँचे, खासकर दिव्यांगजनों के अभिभावक भी यहाँ पहुँचे, जिन्हें यह देखकर बेहद खुशी हुई कि इस तरह के काम भी जनसेवक गोपाल शेट्टी करते रहे हैं और आगे भी जब भी उन्हें मौका मिलेगा वह करेंगे। इस तरह की घोषणा भी उन्होंने किया है। देखिए क्या कुछ कहती है तस्वीरें, लेकिन एक बेहतर मानवता का मिसाल पेश करती है तस्वीरें, जहां पर जनसेवक गोपाल शेट्टी ने दिव्यांग बच्चों के लिए सुंदर गार्डन का उद्घाटन किया। देखिए खास इंतजाम जिन्होंने किया तो लगता है बेहतरीन मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवर, मंच के सामने रहते हुए सभी हमारे मान्यवर मुंबई का थैंक यू सो मच ये इनिशिएटिव लेने के लिए। मतलब हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड उनके अकम्प्लिशमेंट के लिए रियली थैंकफुल फॉर इट। का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए और इस पल को, मतलब इस समय को इतना खूबसूरत बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू गोपाल शेट्टी सर, उनके वजह से ये पॉसिबल हुआ है। उन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतना सोचा। हम जो भी कर पाते हैं हम क्लिनिक में कर पाते हैं, उनकी शारीरिक चीज़ों के लिए करते हैं, पर आउट ऑफ दैट क्लिनिक, आउट ऑफ दैट बॉक्स सर ने कुछ सोचा एंड सोसाइटी इंटीग्रेशन के लिए उन्होंने इतना बड़ा एफर्ट किया। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और all thanks ma'am, Dr. Amrita ma'am, Dr. Madhuri Malakar. It was all team effort. This could have happened. मेरा एक बच्चा है जी, प्रेशर है। जब हम बाहर जाते हैं तो बहुत मुश्किल होती है नॉर्मल चीज़ों के साथ अपने बच्चों को भी एक ही स्लाइड में डालना, एक ही जगह पे रखना इजी नहीं है। बहुत कुछ सोचने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, अपने बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए। विथ ऑल आवर विजन एंड डॉक्टर श्रुति ठाकुर विजन, विजन सर के पास हम आए और प्रपोजल डाला गणपति में, और सर ने तुरंत ही नेक्स्ट डे कॉल किया एंड द वर्क स्टार्टेड। इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू कि कुछ तो हो रहा है हमारे बच्चों के लिए भी। देखरेख करने का काम हमारी अमृता कुलकर्णी, मधुरी मडालकर, डॉक्टर किरण और जस्मिन बहन, ये लोग सारे लोग करते हैं। और ये बहनों ने आकर मेरे ऑफिस में इस बात का निवेदन किया कि दिव्यांग बच्चों के लिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई सुविधा या व्यवस्था नहीं है। तो हमने तुरंत ये निर्णय लेकर हम पोईसर जिमखाना और वीर सावरकर में इस प्रकार की सुविधा खड़े करेंगे, जिससे आने वाले दिनों में इन बच्चों को भी लगे कि हम भी दूसरे की तरह ही सारी चीज़ों का उपयोग कर सकेंगे। और उसका उद्घाटन हमने आज यहाँ पर किया और मैं बड़ा प्रसन्नता आज इसलिए महसूस करता हूँ कि बारिश का समय होते हुए भी बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगरजन इस कार्यक्रम में आए। वैसे नहीं आते लोग, लेकिन आज आए तो मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। और हम आने वाले दिनों में दिव्यांग जनों के लिए जो कुछ भी आवश्यकताएं होगी वो हम करेंगे। वैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में 3 बार हमने 2-2 करोड़ रुपए के
व्हील चेयर्स और बहुत सारी वस्तुएं लोगों को उपलब्ध करवा कर दी। लेकिन इस प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए जो एंटरटेनमेंट का सुविधा करना होता है वो कभी ध्यान में आया ही नहीं। लेकिन इन बहनों ने कहते ही हमने तुरंत उसकी व्यवस्था की। आने वाले दिनों में भी मैं अपने पार्टी के सारे विधायक और नगर सेवकों से निवेदन करूंगा कि जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े गार्डन प्लेग्राउंड्स है वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा हम उपलब्ध करवाएं। आज बहुत मर जाती है आपने दिखाया। क्योंकि मैंने देखे मेरे माँ को, मेरे बड़े बहन को संघर्ष करते हुए देखा है। हम तो बहुत गरीबी में से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो भारतीय महिलाओं के बारे में कहते हैं कि उनको बहुत भगवान ने सहन शक्ति दी है, वो बहुत जल्दी कहीं जाती नहीं है। लेकिन सब पैरामीटर जब टूट जाता है, उसकी सारी हदें टूट जाती है, तब वो किसी अनजाने के पास जाकर अपने दुख को दोहराने का काम करती है। तो ये बहनें जब मेरे पास आई तो, और जब भी मेरे ऑफिस में भी जब भी कोई बहनें आती है तो मैं तुरंत उनके कामों के ऊपर ध्यान देता हूँ। और मैं बड़ा प्रसन्नता महसूस इसलिए भी करता हूँ कि मुझे मेरे अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े काम मैंने किया, लेकिन ये जो काम करने से जो समाधान मुझे मिला है वो बड़े बड़े कामों में नहीं मिला। इसलिए उन तीनों बहनों को मैं फिर एक